हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज डेट है 19 नवंबर और दिन है शनिवार का। तो देखिए सुबह सुबह हमारे घर पे आई है बिल्ली जो कि दूध पी रही है। और इसके बाद हो रही है नाश्ते की तैयारी। तो अभी बन रहे हैं आलू के पराठे जो कि मैं बना रही हूँ, और वो भी चूल्हे पे। बहुत मज़ा आता है चूल्हे पे खाने बनाने का ना, बहुत मज़ा आता है। और गर्मा गर्म आलू के पराठे जो कि सर्दियों में और भी अच्छे लगते हैं। दही के साथ, अचार के साथ या फिर चाय के साथ खाओ, मज़ा ही आ जाता है सच्ची। और यहाँ बैठे हम भैया जो कि सुबह सुबह ही आए थे। और ये है स्नेह, उनकी बेटी। तो आप तो खुशी में मेरे पास है ना, मेरी रखी देख। नहीं नहीं, बड़ा है फिलहाल तो ज़्यादा है। खा ले खा ले। किस खुशी में, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। सीट मिल गई। किस चीज़ की सीट मिली? MBBS की सीट मिली है स्नेह को। मेरे बड़े भैया हैं, उनकी बेटी को। या तो मैं आ रही हूँ फ्रेम में या स्नेह आ रही है। हाँ, ये बड़े भैया बैठे हैं, पीछे मम्मी है। तो जो मेरे बड़े भैया हैं उनकी बेटी का MBBS में एडमिशन हो गया है और सरकारी नंबर आया है उसका, जो कि बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है सबको, पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी फैमिली में पहली लड़की है या फिर लड़कों में से भी किसी को मतलब सरकारी नंबर नहीं आया है, इसी का ही पहली बार MBBS में नंबर आया है। और भैया या तो आज रात को ही निकल जाएंगे और चंबा में उसका कॉलेज है, तो वहाँ पे उसको छोड़ के आएंगे और उसका जो भी आगे के प्रोसेस होंगे वो करवाएंगे। तो आज उनको दिन में जो भी उसके डॉक्यूमेंट हैं उनको तैयार करवाना है, तो उसके लिए भैया और स्नेह जाएंगे। आज दिन भर में जो भी उसके काम होंगे ना उनको पूरा करवा के उसके बाद या तो आज लेट रात को यहाँ से निकल जाएंगे या फिर सुबह सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम देखते हैं, पहले पूरे डॉक्यूमेंट जो है उसके वो तैयार करवाएंगे, उसके बाद ही यहाँ से निकलेंगे। लेकिन बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस लड़की ने इतनी मेहनत करी है ना, स्नेह ने इतनी मेहनत करी है कि क्या ही बताएं। बहुत मेहनती बेटी है वो हमारी। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि MBBS में उसका नंबर आया है हिमाचल में। तो बहुत खुशी की बात है, मुझे भी बहुत प्राउड हो रहा है उसके ऊपर। तो चलिए देखिए, फटाफट से मैंने बर्तन यहाँ पे क्लीन कर लिए हैं सारे, और भैया और स्नेह जा रहे हैं अभी अपने जो भी डॉक्यूमेंट उसके इनकम्प्लीट है ना उनको कंप्लीट करवाने के लिए। और उसके बाद फिर वो वापस आएंगे, फिर हम वापस इंजॉय करेंगे उसके साथ, बहुत बातें करते हैं। वैसे मैंने आपको हरिद्वार में भी उनका घर और सबसे मिलवाया भी था जब मैं हरिद्वार गई थी, क्योंकि भैया हरिद्वार में ही रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मम्मी बना रही है आंवले का अचार। और यहाँ पे मम्मी ने पहले सरसों का तेल लिया है, उसमें थोड़े से मसाले ऐड किए हैं, उसके बाद डाल दिए आंवले। और आगे का प्रोसेस जो है मम्मी आपको पूरा डिटेल में बता देंगी। पहले क्या डाला आपने? सबसे पहले तेल, जीरा का तेल डाला, फिर उसमें जीरा मेथी डाल दी, थोड़ा सा जीरा साबुत, फिर मेथी डाली उसमें। उसके बाद जो अजवाइन डाली पीस के, हींग, और अब मम्मी ने इसमें हल्दी और नमक, तो ये जो कि बहुत ज़रूरी है अचार में डालना, वो सब डाला है। हल्की सी मिर्ची डालेंगे इसमें लाल कलर के लिए, तो वो भी मम्मी ने ऐड कर दिया। और नमक और तेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अचार में, वो भी मम्मी ने अच्छे से डाल दिया। और इसको ना खूब देर तक पकाना है, मतलब जितना ज़्यादा पकेगा ना उतने दिन तक ये अचार ख़राब नहीं होता है। मतलब बहुत अच्छी तरह से पकाना है इसको, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ना फिर इसको हम जार में भर के रख देंगे और बहुत अच्छे से गल जाता है, बहुत अच्छा। और सर्दियों में खाओ चाहे गर्मियों में खाओ, आंवले का अचार ना बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है हमारी सेहत के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, हर एक चीज़ में। मतलब आंवला आप कैसे भी अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे ना तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा आंवले से। और देखिए अभी हम कर रहे हैं लंच बाहर बैठ के धूप में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत मज़ा आता है खाना खाने का। और बस हिमाचल की सबसे अच्छी बात तो यही लगती है कि यहाँ की सर्दियाँ भी बहुत फेमस है, बहुत अच्छा लगता है। और धुंध पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, ओस पड़ती है, बहुत मज़ा आता है। और जब धूप नहीं निकलती ना तब हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन बाहर बैठ के मैं और मम्मी कर रहे हैं लंच, क्योंकि भाई और स्नेह तो गए थे अपने काम से, तो वो उनको आके बाद में लंच करवा देंगे। और आज हमने बनाई है मूली की भुजिया, और साथ में है दही तड़का, और साथ में लिया है हमने आंवले का अचार। तो बहुत मज़ा आया बाहर बैठ के।
मतलब बहुत अच्छा लगता है, सच्ची बताऊँ तो बहुत मज़ा आता है बाहर बैठ के खाना खाने में ना, धूप में तो, सर्दियों के टाइम में तो वैसे भी। और फिर बाद में मूंगफलियाँ, और आप आराम से गच्चक या फिर चिक्की भी बोलते हैं कुछ लोग, वो बैठ के खाओ, उसमें भी बहुत मज़ा आता है सच्ची। अभी थोड़ी देर में ना गल खाएंगे, थोड़े पक जाएँ बस, अभी थोड़े हल्के हल्के कच्चे हैं, तो वो खाने का भी बहुत मज़ा आता है सच्ची। हिमाचल की तो बात ही निराली है सच्ची, क्या बताऊँ, बहुत बहुत मज़ा आता है। और यहाँ बन गई है हमारी शाम की चाय, और सर्दियों में चाय तो वाह, मतलब ऐसे लगता है कि मतलब ज़िंदगी बन जाती है चाय पी के, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, और थोड़ी सी इसमें काली मिर्ची ऐड कर दो, और भी नज़ारे आते हैं। ठंडी तो वैसे ही इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे, क्या ही बताऊँ, मेरी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जा रही है। और मम्मी बैठे हैं बाहर बरामदे में, बस अब यहाँ पे बैठ के हम लोग चाय पियेंगे। मतलब हिमाचल में ये होता है, मुझे लगता है हर एक घर में ना, मतलब सर्दियों के दिनों में अंदर वाले मतलब जो रूम होते हैं उनमें कोई नहीं जाता, बाहर बरामदे में या फिर धूप में बैठ के सारे काम होते हैं। और गर्मियों में ना आपको कोई भी बाहर नहीं मिलेगा। तो देखिए छोटा भाई भी आ गया था अपने स्कूल से, आजकल उसकी ड्यूटी लगी हुई है, एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं ना उनको चेकिंग में, तो काफ़ी लेट आता है शाम को। तो तकरीबन 5 बज गए थे, और मैंने कुछ पेपर दिए थे अपने, तो वो लेके आया था, वो उसने उसके कुछ डॉक्यूमेंट मुझे करवाने थे तैयार, तो वो उसने करवा के दिए थे मुझे, वही मैं चेक कर रही थी। मुझे बता रहा था, मैं उसको बोल रही थी कि चलो चाय पी लेते आके, और चाय के साथ कुछ ना कुछ तो स्नैक्स चाहिए चाहिए, चाहे वो नमकीन हो या फिर कुछ और बिस्किट वगैरह शाम के टाइम पे। तो भाई भी आ गया था बस चाय पीने के लिए और हमारे साथ गप्पे मारने के लिए। भाभी अंदर ना अपने बेटे को पढ़ा रही थी, क्योंकि अभी उसके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो भाभी उसको पढ़ा रही थी, साथ में एक उसका फ्रेंड भी आता है पढ़ने के लिए। हद पार सुई नहीं चला दी पता चली बोदी अपने आप चली बोदी है ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ- ਟਾਂਕੀ ਚ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ हाँ हाँ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ हाँ भी मुकी गया तो क्या पता लगाना। नहीं चल लेना हाँ फिर हल्दी से तो पता नहीं ਚਲ लगा ਕੋ ਆ ਕੇ ਪੀਜੇ ਕੋ चले पोहा काली कर ना फिर ताजे तो है ना खरीदी ना टंकी खोली तो दिखे टंकी तेल तेल चली रही खाना हाँ बोले हुए थुड़क दी रोड ले ले डरदियां ना। मैं पता नहीं किन्ने पूजना और मैं तक्का ना तो मुझे पता नहीं था कि जो ऑयल वाली सुई है वो नहीं चल रही है, और मैंने उसमें और 1 लीटर तेल डलवा दिया। तो इतना आज मतलब हमारे साथ स्कैम हुआ कि पूछे नहीं। और अब मैं आई हूँ अपनी चाची से मिलने के लिए, चाचा जी से मिलने के लिए। इनके घर पे है शादी, तो मेरी कज़न सिस्टर है, मतलब चाचा जी की बेटी है, उसकी शादी है, तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे। और फिर उनके साथ खूब सारी बातें करी, गप्पे मारी यहाँ पे बैठ के। चाची थोड़ा काम कर रही थी अपना, और बातें बातें करने के बाद देखिए मैं वापस आ गई हूँ घर पे। अभी हो गया अंधेरा, और मम्मी कर रही है दिया बाती, अपना पूजा करेंगी यहाँ पे। और मुझे टाइम होता था मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन जैसे ही हिमाचल आई हूँ घूमने के लिए सब कुछ भूल चुकी हूँ मैं। तो बस अपना मौज मस्ती, बातें करना, घूमना फिरना, यही सब हो रहा है। हालांकि तबीयत मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए दिन दिन में तो मैं घूम फिर लेती हूँ। मतलब कभी ताई जी के घर पे चली जाती हूँ, कभी चाची के घर पे, बस आके फिर सो जाती हूँ। कुछ काम नहीं होता है मेरे से, थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ मम्मी के साथ। लेकिन जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, कुछ काम नहीं होता। और देखिए शाम के टाइम पे ना बाहर लाइटें चालू कर दो, मज़ा आ जाता है। और मम्मी यहाँ पे लगा रही हैं तुलसी में दिया। तो अंधेरा काफ़ी है, इसलिए वीडियो नहीं अच्छे से आ पा रहा था। आज से जो खाना खा ले क्यों देख चाची ने डिनर भेजा आज, तो कितना अच्छा मक्खन है फिर साग है, मक्की की रोटी। ये साग नहीं हाय मुझे तो बहुत पसंद है भाई। अभी भी बनाया अभी भी साग बनाया है। तेरी मम्मी को पूछते हैं जाके कि बुआ तो खाती है, बुआ को भिजवा देते हैं। बुआ को ये बुआ के लिए तो उसकी भाभी ने भिजवाया, दूसरी भाभी क्या भिजवाएगी? दूसरी भाभी भी जाएगी। हाँ को तू जान दे नहीं जहर अगर ज्यादा लोग ना खाएंगे तो मेरी आत्मा आपको पूरी जिंदगी करेगी परेशान। हम जहर डालेंगे नहीं तेरे को। हम क्यों डालेंगे भाई तेरे को जहर? छुप छुप करके डालेंगे। तेरे को कोई डालेगा? दादी बड़ी खराब है। दादी को आंटी बोलना, दादी को दादी बोलना बड़ा मुश्किल है। तो क्या बोलती तू? दादी तो आंटी बोल तो फिर तू क्या बोल रही दादी? गप्पा तो सुना। और ये भी मेरे भाई की बेटी है, यानी कि मेरी मम्मी की जो जेठानी है उनकी पोती है।
बहुत बातें करती है। सेजल है इसका नाम, पहले भी मैंने आपको व्लॉग में बहुत ज़्यादा दिखाया है इसको। बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। सक्षम अभी पढ़ाई कर रहा था इसलिए वो नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उसके भी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो इसलिए वो बहुत कम मतलब बातें करता है, बाहर कम ही आता है क्योंकि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो सेजल आ जाती है शाम को बातें करने के लिए, और ऐसी ऐसी बातें करती है ना, सच्ची क्या बताऊँ। तो चलिए करती हूँ व्लॉग का यहीं पे एंड, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हम करते हैं डिनर को एंजॉय, जो कि बहुत ही मस्त और बहुत टेस्टी बना था। मक्की की रोटी, सरसों का साग और साथ में मक्खन और प्याज, जो कि बहुत ज़रूरी है साग के साथ।